गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित काव्यांश के अंतर्गत आज आप लोग चैप्टर 1 शीर्षक आत्मपरिचय, जो कि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है, का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आत्मपरिचय में कवि बच्चन जी ने अपने प्रेममय व्यक्तित्व पर स्वयं प्रकाश डाला है। उन्होंने जीवन के कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति लोगों को सचेत करते हुए यह बताया है कि कविता की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि इन पंक्तियों में जग के प्रति यानी संसार के प्रति अपने प्रेम को दर्शाना चाहते हैं। बच्चन जी कहते हैं कि वह इस संसार में अपने जीवन को एक बोझ के समान मानते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। वह कहते हैं कि मेरे ऊपर सांसारिक चिंताओं और दुनियादारी का भार बहुत अधिक है, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कहते हैं कि परंतु जितना भी यह जीवन है, मैं यही चाहता हूँ कि मैं सभी को प्यार बांटूँ। वह अपने जीवन के सभी पलों में दूसरों को प्यार देने के लिए वह समय खर्च करना चाहते हैं। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। झंकृत का अर्थ होता है तारों को बजाकर स्वर निकालना। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कहते हैं कवि कि किसी प्रकार अगर किसी ने उसे स्पर्श करके उसमें एक झनकार पैदा कर दी है, जिससे उसके जीवन में दूसरों के प्रति प्रेम भर गया है। बच्चन जी के जीवन की सभी अभिलाषाएं, उमंगें पूर्ण हो चुकी हैं, इसलिए उन्हें जीवन से कोई मोह नहीं है। फिर भी वह दूसरों को प्यार देने के लिए वह अपना जीवन जी रहे हैं। अर्थात अपनी सांसों की दो तारों को वो दूसरों के प्यार के लिए निस्वार्थ भाव से चलाते हैं। आगे की पंक्तियों में कवि ने यह बताया है कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। सुरा का अर्थ होता है मदिरा या शराब। पान करना यानी पीना। कवि बच्चन जी कहते हैं कि मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ। आशय यह है कि मैं सदा प्रेम के भावों में डूबता उतरता रहता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कहते हैं कवि कि मैं सांसारिक झंझटों की परवाह कभी नहीं करता हूँ। संसार मेरे बारे में क्या सोचता है, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कहते हैं कि मैं इस पर कभी नहीं ध्यान करता हूँ कि मेरे बारे में संसार क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है। यानी जो संसार की स्तुति गाते हैं, संसार की ही गाते हैं। अर्थात जो लोग सामाजिक सरोकारों वाले कवियों को पसंद करते हैं, मैं अपने गीतों में अपने मन के भावों को व्यक्त करता हूँ। कहते हैं कवि कि मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। अर्थात अपनी कविताओं के विषय में मैं स्वयं सोचता रहता हूँ। कवि अपने शब्दों के माध्यम से अनूठा परिचय देते हैं और कहते हैं कि मैं इस संसार में केवल प्यार की ही बातें करता हूँ। मैं निजी जीवन में को खुले शब्दों में स्वीकार करता हूँ। स्नेह सुरा का आशय है प्रेम की मादकता, यानी प्रेम का दीवानापन। कवि अपने मन में जो प्रेम की भावना को स्वच्छंद बनाए हुए हैं, उसी को व्यक्त करते हैं। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। बच्चों, निज का अर्थ होता है अपना, उर यानी हृदय, उद्गार यानी भाव, और उपहार यानी भेंट होता है। कवि कहते हैं कि मैं इस दुनिया के बारे में
नए नए मनोभाव रखता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ और उन्हीं मनोभावों को लिए लिए मैं घूमता फिरता रहता हूँ। मैं इस संसार को अपने हृदय के कोमल भाव प्रदान करना चाहता हूँ, यानी मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कहते हैं कि इस संसार में प्रेम का अभाव है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। इसलिए यह संसार जो है मुझे पसंद नहीं है, इसलिए कि यह प्रेम विहीन संसार मुझे भाता नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरे मन में प्रेममय संसार का एक सपना है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, जिसको लिए लिए मैं भटकता फिरता रहता हूँ। मैं अपने अनुसार एक प्रेममय संसार की रचना करना चाहता हूँ। बच्चों, इस कविता का भाव सौंदर्य यह है कि प्रेम की पहचान, यानी कवि संसार को प्रेम देना चाहते हैं और बदले में कुछ लेना देना नहीं चाहता हूँ। कहते हैं लिए लिए फिरता हूँ, यानी कि कवि जो है प्रेम को लिए लिए फिरते हैं। और यहाँ पर भाषा जो है संगीतात्मकता है, भाषा का प्रवाह निर्झर है, श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। धन्यवाद।